इंग्लिश क्लास में बहुत मजा आया था। उसके बाद हम लोग का जो पहला कोचिंग था जहाँ हम लोग अकाउंट्स वगैरह पढ़ते थे, वहाँ पे ना सरस्वती पूजा बनता था, ना टीचर डे बनता था, मतलब कुछ भी सेलिब्रेट ही नहीं करते थे। तो हम लोग फिर ऐसे ही रहते थे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन जैसे ही खत्म हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा होने लगा, क्योंकि हम लोग मतलब काफी ज्यादा घूम चुके थे। तो घूमने से ये होता है कि आपके आसपास के लोग जान जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि आप लोग घूम रहे हैं। हाँ, और लड़का लड़की, क्योंकि बहुत बार मेरे गली के लोग भी मुझे देख लिया करते थे, कभी स्टेशन के पास इनके साथ या फिर कहीं पे भी, बहुत जगह मतलब लोग जान चुके थे। उस वक्त तुमको हल्का दुपट्टा पर रखना पड़ता था, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मुझे दुपट्टा, पर मैंने ज्यादा नहीं रखा है ये बात भी, क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं कभी कभी रखती थी। वैसे उस समय धूप भी होती थी और बाइक पे आना जाना होता था। हाँ, कोई देख न ले, जान पहचान वाला। और फिर हल्ला तो हो ही जाएगा तुरंत। हाँ, हल्ला हो जाता था तुरंत में। तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया, मेरे रिलेटिव्स ने भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा और गली के लोगों ने भी देखा। तो बस उसके ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा हो गया था कि अब मतलब क्या, अब बात करना चाहिए, मतलब कब होगी शादी, या फिर ईयर डिसाइड करें कि कब करना है, इस तरह कुछ। फिर बीच में यहाँ रूल आ गया था पटना में कि जो पीछे में बैठते हैं बाइक पे उनको भी हेलमेट लगाना है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया था। फिर हम दोनों ने हेलमेट, हाँ, इन्होंने मेरा भी खरीदवा लिया। फिर मुझे कपड़ा नहीं बांधना पड़ता, बस सीधे हेलमेट डालती थी, फिर कोई देख ही नहीं पाता था कि मैं हूँ। फिर हम आराम से घूमते थे। गाइस, एक बात की बात है, मैं अपने घर से किसी कॉल किए हुए था, बात कर रहे थे हम लोग, सुबह में 8:30 बज रहा होगा। हाँ, उस समय मुझे वॉक करने का सुर चढ़ा था कि मैं वॉक करूँ। हाँ, तो ये एक पार्क है, इसके घर के पास ही एक पार्क है, उसके बाहर में वॉक। हाँ, उसके रोड पे वॉक कर रही थी। तो खतरनाक चीज हुआ था। तुम हाँ, तो मैं इनसे बात कर रही थी, ये सुबह उठे ही थे, अपने बेडरूम से ही बात कर रहे थे और मैं इस तरह से बात कर रही थी। तो फिर पीछे से कोई आया बाइक से, बाइक की मुझे आवाज आई, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी एक नॉर्मल सा लड़का बाइक चला रहा था अपना, आ रहा था धीरे धीरे, और वो ना इधर उधर देख रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, कोई घास या कोई फूल उस तरह का। तो मैंने छोड़ दिया, मैं आगे चलने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो मेरा फोन लेके भाग गया। इसने उसको गाली भी दिया, बेजोड़ गाली, क्योंकि वो फोन जो था वो EMI पे था मेरा, और उसका EMI भी नहीं भराया था। हाँ, उसका EMI बस 2 या 3 ही महीने। कौन सा फोन था? सैमसंग J5 था, J5 या J4, मतलब उस समय, हाँ, उस समय फिंगरप्रिंट नया लॉन्च हुआ था। हाँ, फिंगरप्रिंट वाला फोन था, कुछ 15,000 लगभग 12,000 का तो फोन था पक्का से, 15,000 का था। हाँ, EMI भी नहीं भराया था, EMI, और वो बस ऐसे मैं पकड़ी थी और वो इधर से खींच के और उसके बाइक से लेके चला गया। मैं उसके पीछे बहुत दौड़ी, बट वो नहीं पड़ रहा था। अचानक से हाँ, हवा का, और ये कॉल पे थे और मेरी मम्मी तो स्कूल जा चुकी थी, मम्मी को 6 बजे ही जाना होता था और मैं 7 बजे तक वॉक कर रही थी। उसके बाद हम तुरंत गाड़ी, मतलब बाइक पे बैठे, तुरंत आए। उस समय मुझे समझ में आया था कि हाँ, लड़के के पास दिमाग तो है। तुरंत पहुंचे। क्या हुआ, देखे थे रोड, ये पूरा मोबाइल मोबाइल तो गया, क्योंकि उस समय 15,000 का मोबाइल। मुझे तो सबसे बड़ा टेंशन था कि मैं घर में कैसे बताऊंगी, क्योंकि EMI पे था और EMI पापा को ही देनी थी, क्योंकि पापा ही वो फोन लेके आए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला फोन सैमसंग का J3 खरीद ली। ये भी गोल्डन कलर में था, वो भी गोल्डन। पापा को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ये खरीद लिया था, ताकि पापा को लगे कि मोबाइल अभी तक है। हाँ, तो पापा को अभी भी, हाँ, वो 15,000 का, कहाँ वो 6,000 का। हाँ, पापा को अभी तक नहीं पता है। अब तो हालांकि बहुत साल हो गया, अब काफी टाइम हो चुका है। हाँ, ये तो है, काफी टाइम हो गया। तो ये तुरंत आ गए थे, मतलब मैंने बताया नहीं, वो फोन लेके गया तो ये कॉल पे ही थे। तो कुछ एयर वगैरह की जो भी बाइक के कारण आवाज आती है, वो आवाज दौड़ी भी पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन कहाँ वो बाइक से, कहाँ वो बाइक से था, और तो तुरंत निकल गया। फिर भी एक अंकल भी थे वहाँ पे जो उसी घर के पास रहते हैं, तो वो अपनी बाइक निकाल कर मुझे लेके भी गए, हम लोगों ने देखा, बट वो कहीं पे भी नहीं मिला। मैं बहुत रोई, समझाया हम लोग, कोई बात नहीं, जाना था, चल गया मोबाइल। हाँ, फिर मैंने इन्हीं को कहा था कि मुझे कैसे भी अरेंज करके फोन दिलवा देना, क्योंकि घर में मैं नहीं बता सकती। हाँ, उस वक्त सैमसंग J3 लिए। फिर हम लोग ये भी हुआ कि मेरे बर्थडे या फिर इसके बर्थडे पे हम लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उस समय हमारे पास बाइक नहीं थी। तो एक लड़का, वही लंबा चौड़ा, अपने आगे की, हम लोग पैदल जा रहे थे, तो वो आगे बाइक से जा रहा था। वो रुक रुक के इसको देख के ऐसे कर रहा है, तब भी उसको ऐसे कर दिए कि निकल आउट। उसके बाद वो आया, क्या बोला रे? हाँ, वो आ गया था, और एक लड़का नहीं था, 2 लड़के थे, 2 लड़के थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत डर गए थे। हाँ, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे उस समय। अब वो लोग यही बोली कि ठीक है, गलती हो गया। हाँ, फिर मुझे बोलना पड़ा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़के लड़कियों को देख के छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे बोल के काम खत्म करते हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि मिले, वो बताते हैं अब कहाँ मिलेगा बड़ा। कपड़े की बारिश। मुझे कपड़े से शुरू से ही, मुझे मतलब कपड़ा उतना, मतलब मुझे ज्यादा क्वांटिटी में शुरू से ही पसंद नहीं था। इनको पसंद नहीं, इसको कपड़ा का इतना शौक था। आज के आप जो भी चैनल्स है, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि कपड़ा के क्या शौक है। मुझे शुरू से ही चाहिए था कि मतलब बहुत सारे कपड़े रहे, हर कलर में कपड़े रहे, ये सब कुछ। एक साड़ी 6 कलर का रखी हुई है, हाँ, इसीलिए
लेकिन मुझको हमको आज भी उतना साड़ी नहीं मतलब कपड़ा मतलब उतना कपड़ा पसंद नहीं। आज भी मेरे पास जो भी कपड़ा सिर्फ इसके कारण है। मैं 2-3 कपड़ा में आराम से 1 हफ्ता निकाल लेता हूँ। इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं कलरफुल पहनती थी बहुत सारा, और ये हमेशा एक बदल के पहनती थी। मैं बदल के पहनती, हमको बदल के पहनना पड़ता तो है। इनको मैंने बहुत सारा खरीदवाया जिद करके कि हाँ कपड़े रखने, मतलब कलेक्शन इनका बड़ा किया गया, क्योंकि उस वक्त हमको खुद खींचना पड़ता था कपड़ा। अभी भी खींचना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं कपड़ा ज्यादा नहीं खरीदता। वीडियोस के कारण मैं कुछ भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती। दशहरा, होली ये सब आया तो ही खरीदता था मैं, अदरवाइज फिर उसके अलावा ये नहीं खरीदते थे, ये तो है। उसके बाद अब लेकिन मेरे पास घड़ी, जूता, कपड़ा सब चीज कुछ का कलेक्शन हो गया, सब भर दी है लड़की। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक ड्रीम है कि एक बड़ा सा वार्डरोब हो और उसमें सिर्फ इनके कपड़े, जूते, वॉचेस, ये सब कुछ हो। ऐसा होगा, मैं वो ड्रीम जरूर पूरा करूंगी। जरूर। उसके बाद हम लोग जब फाइनेंशियली थोड़ा बहुत ठीक हो गए, तो मैंने बीच में पार्ट टाइम जॉब भी शुरू किया था कॉल सेंटर में, क्योंकि वही शादी वाली बात, मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ करना चाहिए। स्टैंड जब तक नहीं जैसे ही आप घर पे जाओगे करने, तो अगर लड़की है तो लड़की के घर वाले पूछेंगे लड़का करता क्या है, और लड़का है तो लड़के के घर वाले पूछेंगे खिलाओगे तो खिलाओगे कहाँ से। हर घर का यही होता है कि लड़का जब तक जॉब नहीं करता तब तक अच्छा भी नहीं लगता शादी वगैरह करना, जब तक आप स्टैंड ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने आइडिया का कॉल सेंटर में जॉब शुरू किया था। तो उस वक्त कुछ पैसा अर्न होने लगा था, तो फिर हम लोग बर्थडे जो था वो ठीक से सेलिब्रेट कर पाते थे। और मेरे घर में जो भी बच्चे हैं भैया लोग के, तो उसे भी हम लोग गिफ्ट दे पाते थे, या फिर हम लोग का जो दोस्त ट्रीट मांग लिया कि चलो भाई आज बर्थडे है पार्टी दो, तो उससे मतलब हो जाता था बहुत। मतलब कि जो भी ग्रेजुएशन के जो साल है हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, ऐसे पार्क, उसके बाद हम लोग बहुत जगह इंटरव्यू देने खुद भी गए स्कूल में एज ए टीचर जॉब के लिए। हम लोग इंटरव्यू देने, लेकिन कोई स्कूल हम लोग को छाट भी देता था, क्योंकि A² + B² हम लोग को आज भी उतना ठीक से समझ में नहीं आता है। उतना हम लोगों ने मतलब पढ़ाई तो की है बट उतना ध्यान से की नहीं, बस पास आउट हुए हैं, यही आप कह सकते हैं कि बस हम लोग पास ही हुए हैं। बीच में जब गांधी मैदान, यहाँ पटना में बहुत बड़ा मैदान है, वो गांधी मैदान नाम है जिसका, तो उसमें डिज्नीलैंड लगा करता था, तो हम लोग उसमें भी जाना शुरू कर दिए हैं। बहुत मजा था। इस टाइप का ये समय आ गया था कि मेरे घर में मतलब मम्मी को पता चल गया था कि हाँ ये करने वाली है, तो 1-2 बार मम्मी के साथ भी हम लोग गए थे, मतलब मम्मी ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पुस्तक मेला भी लगता था, तो पुस्तक मेला, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई और हम दोनों जाया करते थे। बहुत जगह हम लोगों ने इस तरह से भी मतलब घुमाया। साथ में हम लोग बहुत, आप लोग को दिख जाएगा कि हम लोग गए हैं कहीं। यहाँ पे हम लोग पिक लगा रहे हैं तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जाया करते थे। उसके बाद हुआ करता था वो कि नेशनल हाईवे पर है, तो बहुत छोटा सा है, उतना बड़ा भी नहीं है, उतना लो भी नहीं है, बट हम लोग का वो फेवरेट रेस्टोरेंट रह गया, आज तक हम लोग उसी में जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें आई थिंक 12th से ही या 11th से ही, उसके पहले से ही जा रहे हैं। तो उसका भी फोटो डाल देंगे, 1-2 फोटो होगा हम लोग के पास। तो वो मेनली है कि बहुत अच्छा क्वालिटी देता है और बजट वो उसका बहुत अच्छा है, रेट उसका जेन्युइन बहुत ही अच्छा रेट है। नॉर्मली सब जगह जितना रहता है उससे हाफ ही है। ये तो है, बट अब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जा सकते बड़े रेस्टोरेंट में, बट अभी हम लोग सोचते हैं कि चलो जिसमें जा रहे हैं उसमें जाए। कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज करना रहता है, बात ये बहुत काम रहता है, तो हम लोग अभी नहीं जाते, क्योंकि शो ऑफ करने पे आएंगे तब भाई बाकी चीज छूट जाएगा, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने एक फ्लैट भी ले रखा है, आप लोगों को तो पता ही है, तो बस इसलिए, तो बस वही मेरे घर में, इनके घर में भी सबको पता तो था ही, बट मेरे घर में थोड़ा मम्मी ने अब स्टार्ट कर दिया था बोलना कि अगर करना है तो कब करना है, जैसे क्योंकि सब लोग जान गए थे तो थोड़ा बुरा लगता था, समाज में हल्ला हो गया फिर। और यहाँ पटना बिहार में तो ये चीज है, और खासकर मेरे यहाँ ये चीज है, पता नहीं सब क्या है या नहीं, कि अगर मतलब कि इज्जत वाली बात हो जाती है कि चलो ठीक है करना है तो ठीक है बट करो, फिर क्योंकि जाहिर सी बात है घुमा करी भाई जितना कम हो, शादी पहले हो जाए, ऐसा मेंटलिटी होता है, सही भी है जो कि। और पेरेंट्स आपको उतने अच्छे से तो जानते नहीं है किसी को भी कि वो सचमुच में आपका साथ देगा नहीं देगा, कहीं घुमाकर छोड़ दे, ये सब हो जाती है। लड़कियों के साथ थोड़ी इज्जत की बात हो जाती है, तो इस चीज की मम्मी को टेंशन हो गई थी कि घूम रहे हैं हम लोग बट शादी तक जाएगा। बहुत बार मेरा क्लास भी लगा है, जैसे मम्मी बुला के पूछ दी इनकी मम्मी कि सिर्फ घूमने से होगा या फिर कुछ आगे सोचे। बहुत बार मम्मी से पूछा करती थी, क्योंकि मम्मी को यही था कि चलो ठीक है, पहले मम्मी तैयार नहीं थी, फिर कैसे कैसे हम दोनों ने मिलकर मम्मी को तैयार किया, तो चलिए अब तैयार, बहुत टाइम तो लगा, बहुत ज्यादा, बट मम्मी तैयार हो गई। मेरे घर में और किसी से मुझे कोई टेंशन नहीं था। पापा की अगर आप लोग, ये बात है कि लोग जानना चाहेंगे कि कैसे सब लोग माने, तो मम्मी को मुझे वैसा कुछ कभी बोलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पता चलते चलते मम्मी को पता चलता गया कि हाँ घूम रही है, छोड़ने आते हैं, पहुंचाने आते हैं, तो धीरे धीरे पता चल गया, तो मम्मी को पता था। बट पापा से मुझे थोड़ा डर था कि वो, मुझे तो ऐसा लगता कि वो स्ट्रिक्टली मना ही कर देने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली पापा लोग स्ट्रिक्टली और मेरे पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं भी, तो मैं मतलब 100% कंफर्म ही थी कि मेरे पापा नहीं मानने वाले, मुझे ऐसा लगता था। और पापा को उतना कुछ पता भी नहीं था, बट हाँ बीच बीच में कुछ चीजें पता चलती थी, जैसे कि मैं किसी इसके चलते मुझे एक चाटा भी पड़ा है, बहुत
बहुत पहले, मुझे अच्छे से याद है। चाटा एक ही हम देखा चाटा। है। हाँ। एक बार फिर इंसिडेंट ये भी हुआ था कि मैं अपने मामा को लेके इनके घर पे भी गया था। हाँ। तो उस वक्त हो गया था, डील किया कि ठीक है पहले पढ़ लो, हाँ। फिर शादी कर लेना। हाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने जाके बाहर में जाके मामा और इनके मम्मी के बीच में जाके बाहर में बात किया हाँ। कि क्या करना है। हाँ। तो हम लोग ये तो उसने बोल दी कि ठीक है हम लोग 1 साल के लिए गैप ले लेते हैं, मतलब 1 साल तक नो मिलना जुलना, नो हाँ। कॉल वॉल कुछ भी नहीं। हम नहीं बोले थे, आइडिया तुम्हारा ही, तुम ही सबको बोल के आए थे। तो उसके बाद हम लोग वो आइडिया डिलीट भी तो किए थे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हम लोग उस आइडिया को कैंसिल कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस समय तो पूरी आदत हो चुकी थी कंटिन्यू, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं गैप हो गया तो कहीं मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी या इनको कहीं भिजवा दिया गया। देखा देखी हो रहा था तुम्हारा थोड़ा बहुत, 1-2 लड़का देखा देखी फोटो से। क्योंकि मेरी जो 10th फेयरवेल में मैंने साड़ी पहना था अपने, वो भी पिक वही तो फोटो सबसे जगह नाचा है। हाँ, तो साड़ी पहन लिया था, वो फोटो मेरे घर में आ गई थी। तो जैसे ही मम्मी ने जाना कि मेरे कुछ हरकत वगैरह चल रहे हैं, तो मम्मी ने 1-2 जगह पता करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो लड़की है तो कहीं और कर दें। हाँ, शादी कर दें। हाँ, तो इस चीज की टेंशन हो गई थी। तो इसलिए ये घर पे मामा को लेके आए थे। फिर यही डिसाइड हुआ था कि ये अपना पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे। बट उससे पहले ही हम लोगों ने मतलब ये सब देखा ही नहीं, 4-5 दिन बाद ही बहुत मेहनत किया हम लोग और बहुत ज्यादा। हाँ, और जो चाटा का जो किस्सा है वो भी मैं क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ। हाँ, बताएंगे नहीं क्या हम? करो ना। तो वो टाइम था 15 अगस्त का, और वो स्कूल लाइफ की बात है, मुझे आज याद आ रहा है। ऐसे तो ये फर्स्ट पार्ट में बतानी चाहिए थी। तो उस दिन क्या था कि 15 अगस्त था, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने इनके बाइक, मतलब भैया की बाइक लेके आए थे, तो उसमें मैंने बाइक राइड कर ली थी। एक बार तो सबने देख लिया था, तो मम्मी को बताया गया और मम्मी ने पापा को बता दिया था। बस पापा ने मुझे एक चाटा जरा बजा दिया, और वो चाटा मुझे आज तक याद है। मतलब और कोई चाटा याद नहीं, शायद पापा ने मारा भी ना हो, या मारा हुआ तो 1-2 बार मारा होगा बचपन में, मुझे उतना याद नहीं। बट वो जो चाटा था ना, मेरे कान में सन से आवाज हुआ था। सन नहीं करता है बेटे। बाप रे बाप, मेरे तो हालत ही खराब हो गया था वो चाटा खा के। लेकिन फिर भी मैं नहीं सुधरी थी उस समय। ढीठ थे। और उस समय वो एज ही ऐसा होता है कि आपको जितना ज्यादा मना किया जाए ना कि ये काम नहीं करना है, आप दौड़ दौड़ के वही काम करेंगे। उस लड़के से नहीं करना है तो उसी लड़के से करना है, और नहीं खाना है तो वही चीज खाना है। हाँ, वहाँ नहीं जाना है तो वही जाना है, उससे बात नहीं करना तो उसी से बात करना। तो वही चीज थी। मैंने अपने मन में, मुझे भी याद है 9th-10th में जब थी ना, तो मैं सोचती थी कितना भी कोशिश कर लो, मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा होता था, वो फीलिंग आया थी। क्योंकि उस समय हम लोग काफी बच्चे होते हैं, नो डाउट इसमें। रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा खर्च करती थी नान पे। इसको नान बहुत पसंद है। मुझे नान बहुत पसंद है, अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है। पार्टी में भी जाती है तो नान पे टूट पड़ती है। हाँ, पार्टी में जाती तो मैं नान ही खाती हूँ। अभी हम कुछ और बताने जा रहे हैं। तो हम लोग पटना में जो सबसे ज्यादा जगह जहाँ जाते थे वो हुआ करता था गोलघर। हाँ, अगला नाम तुम बता, देखते हैं याद है कि नहीं। गोलघर, इको पार्क तो बढ़ दिए, कुमरार पार्क। हाँ। ठीक है, और बताओ। साइंस सेंटर। NIT घाट में भी आता है। हाँ, NIT उसके बाद यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज भी है, बहुत बड़ा। NIT सबको पता ही होगा जो लोग पटना से। हाँ, तो NIT घाट है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने पे। हाँ, तो वहाँ पे भी हम लोग जाया करते थे। उसके बाद गोलघर भी हम लोग बहुत बार गए हैं। फिर साइंस सेंटर गए, इको पार्क गए, हम लोग बहुत जगह घूमने। बाइक आने के बाद ही इतना घूम पाते थे। अदरवाइज ऑटो से तो एक जगह चले गए वही बहुत बड़ा बात है। क्योंकि एक भाड़ा और दूसरा दिक्कत भी। क्योंकि ऑटो में जब तक ऑटो भरेगा नहीं वो लेके जाएगा नहीं। अदरवाइज बुक कीजिए, जो कि पॉसिबल था नहीं कि 200 में बुक करने। और फिर एक बार मैंने इनका बर्थडे, क्योंकि हम लोग फ्री हो गए थे, आजाद हो गए थे, बाइक भी आ गई, तो इनका बर्थडे मैंने इको पार्क में भी सेलिब्रेट किया। उसका ही फोटो आप लोग उसका पार्ट 1 में डाल चुकी है। हाँ, इसमें भी डाल देंगे। हाँ, जो टोपी पहने, हमको टोपी पहना दी थी। पूरा इनको एम्बैरेसिंग फील करवाया था मैंने। मतलब पार्क के बीच में हम लोग बैठ गए थे, टोपी पहना दी, केक काट रहे। हाँ, और 2 टोपी भी खरीदी थी हम लोगों ने केक काटने वाली, और हम दोनों ने पहना भी था। और फिर इनका केक सब लोग देख, ड्रेस भी हम लोग का सेम था। तुम भी पिंक कलर का लॉन्ग टी शर्ट पहनी थी। हाँ, कुछ उस तरह का। और सब लोग हमें देख रहे थे पार्क में, कुछ लोग जो है वो नोटिस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पहला मूवी हॉल में देखा था शायद सुदेशी रोमांस। नहीं, पहले तुम्हारे दोस्त लोग हॉन्टेड 1920 रिटर्न्स पहले वो देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने अकेले जाना शुरू किया। पहले गए थे ग्रुप में, उसके दोस्त था, उसका बॉयफ्रेंड था एक, तो उसके साथ गए थे। तो कुछ मजा नहीं आता क्योंकि 1920 रिटर्न्स पता नहीं आपको कैसा मूवी था। फिर हम लोगों ने सुदेशी रोमांस, धड़क, फिर सबसे लेटेस्ट मूवी हम लोगों ने देखा है गुड न्यूज, जो हम लोगों ने शादी के पहले ही देखा था। सबसे बेस्ट मूवी अभी तक वही रहा है। उसके बीच में हम लोग देखे थे कौन था ये ब्रदर्स वाला जो था, अक्षय कुमार वाला, जैकलीन, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ रॉय कपूर, ब्रदर्स तो नाम था उसका। हाँ, तो वो ब्रदर्स देखा। उसके बाद फिर हाउसफुल 3 देखा। वो फिर इमरान हाशमी का जो था। हाँ, इमरान हाशमी का एक थोड़ी फ्लॉप मूवी थी जो फ्लॉप हो गई थी, बट मूवी बहुत अच्छी थी। क्या नाम था उसका?
नाम भी भूल जाते हैं। हाँ मिस्टर एक्स। हाँ मिस्टर एक्स मूवी तो बहुत अच्छी थी, नोरा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रेडी था तो हम लोग ग्लास दे दिया, इतना दिक्कत हो रहा था देखने में हम लोग को, बिल्कुल मजा नहीं आया था। ये जो 4 साल हमने अपना शेयर कर रहे हैं, वो उस 4 साल में हम लोग सिर्फ आप कह सकते हैं एंजॉय ही किया है। पहले के जो 4 साल गए उसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, कपड़े, खाना पीना, रेस्टोरेंट। हम लोग तो रेस्टोरेंट जानते भी नहीं थे, स्टार्टिंग का 4 साल में क्या रेस्टोरेंट होता है, हम लोग चाउमीन तक नहीं खा पाते थे। हाँ बहुत ही मजा था। और मॉल भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम साथ ही में, मतलब मॉल तो जब फर्स्ट टाइम गए थे उसके बाद वहाँ पे एस्केलेटर सीढ़ी जब हम लोगों ने देखा, बाप रे ये क्या है। उसके बाद वह लंबा लंबा, पटना में एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, पीएनएम मॉल। तो उसके बाद हम लोग उसके पीएनएम मॉल में भी एक हॉल है, वो क्या बोलते हैं, एलिफेंट नहीं, सिनेपोलिस है। तो सिनेपोलिस में हम लोगों ने दिलवाले देखा था। क्या वहाँ का सराउंडिंग इतना ज्यादा अच्छा है, क्या बताएं, बहुत मजा आया। पटना के लिए बहुत बड़ी बात सेफ है, सबसे पहले सेफ है क्योंकि वहाँ पे वल्गर लोग उतना नहीं आते, सीटी वगैरह मारने वाले, कमेंट्स करने वाले, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा था हम लोग को। और काफी अच्छा मूवी देखे थे, सुकून मिला था। 300 का एक टिकट था उस वक्त, बहुत ज्यादा हम लोग को लगता था उस वक्त। हम लोग कुछ खा भी नहीं पाते थे। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकलते थे बाहर, फिर अपने वही पुराने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते थे। फिर वहीं पे जाके हम लोग कुछ खाते थे, फिर घर चले जाते थे। बस ऐसे ही। तो ये 4 साल हमारे वैसे ही बीत गए। लेकिन जैसे ही एंडिंग हुई, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो वही बात है कि मेरे घर से थोड़ा सा मम्मी ने बोलना स्टार्ट कर दिया था इनको या मुझे, कब करना है, कैसे करना है, बात करिए घर में, बात करने। और हम दोनों के भी झगड़े स्टार्ट हो गए थे उस समय से, मतलब हम दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद शुरू हुआ झगड़ा कि कैसे बोले, मतलब हम अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब कि नहीं होता है झगड़ा हमारे बीच, किसी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे बीच इतना झगड़ा होता है, मुझे तो उसके बाद शुरू हो गया कि घर में कैसे बोले, क्योंकि लव मैरिज, पहला बंदा मतलब बात करने जाना है किसी और कास्ट की लड़की से, और प्लस अपने लिए मतलब लड़की ढूंढ कर शादी करना चाह रहे हैं ये बताना, और अपने स्टैंड पर भी उतना खड़े भी नहीं थे। तो बहुत ही ज्यादा उस वक्त भी मतलब डर लगता था। लेकिन जाहिर सी बात है करना तो था ही। उसके बाद उस वक्त हम लोग का लड़ाई हो गया था अच्छा खासा, बहुत वो जो ऐसा प्रेशर बन गया था कि बहुत ज्यादा, मतलब कि बोलो घर पर बोलो, नो डाउट इन पे प्रेशर बन गया था, ये बात सच है। क्योंकि होता है एक तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे घर में 4-5 मेंबर थे, हम लोग 7 भाई आपको बता ही चुके हैं। और उस वक्त में भी कम से कम 3-4 भैया का शादी हो चुका था। और मैं तो अपने घर में मतलब 2 ही लोग हैं, तो मैं बड़ी हूँ, बट ये तो सबसे बड़े नहीं है। हाँ, तो काफी ज्यादा प्रेशर था उस वक्त कि कैसे बोले, कैसे शुरू करेंगे, एक लड़की है ये दिमाग खराब हो गया था। तो हम लोग में बहुत ज्यादा बहस होता था, लड़ाई होता था। फिर लड़ाई तो बहुत हुई, इस टॉपिक को लेकर हमारे बीच बहुत बार लड़ाई हुई, क्योंकि मुझे भी मतलब मुझे थोड़ा खराब भी लगना स्टार्ट हो गया था कि अब इतना घूमते हैं तो चलो शादी के बारे में। हमारे लाइफ में सब कुछ काफी जल्दी हुई है, ये बात भी है कि अब शादी भी मेरे अकॉर्डिंग जल्दी ही हुई है, हमारे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग अभी 30-35 तक शादी हम लोग का रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, और उसी वक्त हम लोग सीरियस भी हो गए थे कि शादी करनी है। हाँ ये तो है। आज के डेट में यूं ही 12 साल नहीं हम लोग कहते हैं, 12 साल से हम लोग साथ में, और 12 साल साथ में। और सही बात है, एक दिन का भी गैप नहीं गया कि हम दोनों बिना बात किए हुए रहे हों, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है। ये भी जब बीच में किसी शादी में गई थी राजस्थान, तो वहाँ से कॉल करती थी। फिर मैं बीच में एक बार शिरडी गया था टूर पे, और दिल्ली भी गया था एक बार दोस्त लोग के साथ। तो ये मतलब कंटिन्यू हम लोग बात करते ही रहे, कभी हमेशा टच में रहे हैं। हाँ, कभी भी हम लोगों ने गैप नहीं लिया। कभी कभी 10-15 दिन चले जाते हैं बहुत सारे कपल्स के, बट हमारे ऐसे कोई भी 10-15 दिन नहीं है। मतलब हमने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे किया है तो वो हमारी रिलेशनशिप पे ही किया है सबसे ज्यादा। बॉन्ड आप लोग को पता होगा सिर्फ टाइम से बनता है। अगर आप टाइम दे रहे हो तो बॉन्ड बनेगा अच्छा, टाइम नहीं दे रहे हो तो बॉन्ड बिल्कुल नहीं रहेगा वहाँ पर। तो नो डाउट वहाँ पर बहुत सारा मन में होगा ही कि टाइम नहीं देता है। फिर शक का शुरुआत हो जाएगा कि कहीं और बिजी रह रहा है क्या। फिर आप कहीं और ध्यान देने लगेंगे। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं था कि अगर टाइम नहीं देंगे तो कहीं और फंस जाएंगे, ये फंस जाएगी। हम लोग को बस प्रायोरिटी था कि टाइम देना, एक दूसरे को समझना है। लास्ट तक समझते थे ना, आज तो भी समझ ही रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। जस्ट जोकिंग। अब हम लोग अच्छे से समझ गए एक दूसरे को। हाँ, अब हम लोग अच्छे से समझ गए। खासकर 29 नवंबर को समझ गए थे कि शादी करके ही मानेगी। और जाहिर सी बात है कि कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ, लड़का वही है, बट शादी के बाद चेंजिंग आ जाती है, ये बात भी सही है। ये काफी चीजें हमारी लाइफ में बदली हैं, बट हमने एक्सेप्ट किया है मतलब। और रियली में जो भी वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट, वो शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। ये भी हमें समझ में आया, कुछ भी सेम नहीं रहता है। पहले मैं स्प्राइट पिया करता था, फिर थम्स अप पीते हैं। जी हाँ, मुझे उतना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन ये सब चीजें तो लास्ट वाली वीडियो में जाएंगे। ये सब छोटा, हम तो भाई छोटा चीज गाए, लेकिन अगर देखा जाए रियल कॉम्प्रोमाइज तो ये इसने किया है
क्योंकि इसे डांस का बहुत ही बड़ा भूत था। हाँ, डांस चला एक बदला मैंने था। छोड़ा। हाँ, ये डांस छोड़ दी मेरे लिए, क्योंकि हाँ। जाहिर सी बात है डांस दूसरा चीज होता है। हाँ, डांस उस क्योंकि समय डांस को उस वे में यहाँ पे लिया ही नहीं जाता पढ़ने में। पुणे हाँ। दिल्ली रहता तो चलो भाई डांस एक हाँ। टैलेंट है तो उसको उस प्लेटफॉर्म समय पे। में यहाँ पे वैसे इनकी मेंटेलिटी तो काफी अच्छी थी, क्योंकि हम लोग इस जनरेशन के हैं, बट लोग होते हैं फैमिली वगैरह में उतना उस समय अच्छा नहीं समझा जाता था। 9th-10th वगैरह में जब हम लोग नाचने डांस वाले। वगैरह, मतलब हाँ, अभी भी बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग देखते हैं फेसबुक पर, बहुत जो सारा। अच्छे से डांस करते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में चेक करते हैं, जब तो उस पर लिखा रहता है हाँ बस नाचो तुम लोग, हाँ। नाच की जिंदगी। एक हाँ। बार की बात है, हम लोग जब वॉक पे जहाँ पार्क में जाते थे, हाँ। वहाँ पर 2 लड़के आते थे और हाँ। रील्स पे शायद वीडियो रील्स बनाते बनाते थे। थे, हाँ। बीच पार्क में वो दोनों बंदा मतलब डांस कर रहा है, हाँ। और बगल से एक बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग हाँ। उतना भी नहीं था, 40-45 साल का होगा, हाँ, हाँ, तो बोल रहा है कि यार देखो यही नाच नाच के ये लोग फ्यूचर बनाएगा। मतलब वो टैलेंट उसका वो अपना शो कर रहा था भाई। हाँ। तो अब तो ये खैर, अब हम मुझे कोई वैसी नहीं, अगर मैं चाहूँ तो अब मैं डांस और एक करियर को भी अपना कर सकती हूँ, बट हाँ, अभी रील्स पर तुम शुरू की ही। बट हाँ, रील्स पे मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे रील्स वीडियो देखने के लिए। हम भी शुरू करेंगे। हाँ, फिर हम लोग इनको भी नचवाएंगे। वो नाचने वाले लगते हैं। बहुत शौक था, बट उस समय वो मेंटेलिटी नहीं थी, और थोड़ा मोड़ा घर में भी प्रॉब्लम होती थी, डांस वांस करना पसंद नहीं होता था, तो मैंने छोड़ दिया। बट वैसे रियल में मुझे कोई भी हमको अभी कॉम्प्रोमाइज तक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तुम्हारा यही लगा, इसलिए हम बोलते हैं। हाँ, बट मैंने वैसे कुछ सच बताऊं तो कुछ भी नहीं किया है। इवन शादी के बाद भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ये सब अच्छी अच्छी बातें हम लोग लास्ट वाले वीडियो के लिए रखते हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इस वीडियो के बारे में यही कहना था कि हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। मतलब आप लोगों को फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने अपने दुख दर्द बताए थे, तो इसमें हम लोग हाँ, अपना सुख और सुख दर्द तो नहीं होता है, हाँ, सुख में बताए हम लोग। सुखमय जो भी सुखद अनुभव थे हमारे रिलेशनशिप के, वो हम लोगों ने इन 4 साल में जाना था। कौन कौन से साल है, कितने से कितने? 2013 से 17 के। 13 से 17। ये जो 4 साल रहे ना हमारी लाइफ के, बहुत ही अच्छे साल रहे, क्योंकि इस समय स्टार्टिंग में शादी की भी टेंशन नहीं थी, बस घूमना फिरना था और सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा था। बट एंड होते होते हम लोग पे, मेरे पे खासकर लोड आ चुका था। हाँ, शादी इनके का। ऊपर आया, क्योंकि शादी करनी थी भाई। अब आप घुमा चुके हैं, सब लोगों को बता चुके हैं, तो चलिए शादी भी करते हैं। तो इन्होंने कभी मना तो कभी किया ही नहीं था एक बार भी लाइफ में। हाँ, मुझे ना या फिर ऐसा सुनना कि हाँ सामने वाला पलटना चाह रहा है, ऐसी कोई या भी फिर रुक जाते हैं, अभी 5-6 साल नहीं करते हैं, ऐसा ऐसी हमने कोई- कभी हाँ, कमिटमेंट मैंने किया ही कभी भी नहीं। इनके साइड से मुझे कभी भी, हम बस बोलते थे कि हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, क्योंकि इनको बोलना था तो इनकी हाँ, हालत वो खराब बोलना होती था, थी। जाहिर सी बात ये है बात यार। सही है, जिनकी फैमिली बड़ी होती है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी नो डाउट हुआ है, क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त मुझे तो हुई पापा है। भी थे तुम्हारे। हाँ, मेरे दादाजी पापा भी अपने थे। डेथ कर हाँ, गए। हाँ, तो अब दादा तो मेरे थे, दादाजी दादी नहीं थे। है। हाँ, फैमिली बड़ी थी, बट मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बस मम्मी से थोड़ा सा जो भी है मेरा थोड़ा थोड़ा चला है पूरे, यानी कि 8 साल मैंने स्ट्रगल किया है अगर आप बात करें तो, बट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मम्मी को समझाने में मुझे टाइम लगा, बट लास्टली मम्मी समझ गई थी। और जैसे ही मम्मी समझी, उसके बाद फिर मेरी मम्मी का कहना था कि पहले इनकी फैमिली से पूछते हैं फिर पापा से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया और पापा ने ही मना कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले एक जगह से हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह बताएंगे। तो लास्टली बस अब ये हम आप लोग को सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड एंड पार्ट थर्ड, एंड लास्ट पार्ट रहेगा वो। हाँ, वो लास्ट पार्ट रहेगा। तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि ये किस तरह से बात किए थे, या फिर आगे क्या क्या चीजें हुई थी, फिर कैसे हमारी शादी हुई थी, ये सब कुछ बताएंगे। कैसे हम लोग मना पाए थे। हाँ, कैसे हम लोग मना पाए थे। मना पाए थे, ठीक, उसके कैसे बाद हम लोग अपने घर में मना पाए थे सबको। बोल पहले ही लाइन बोलो मनाने वाला, उसके आगे बोलना। पागल कर दी। तुम्हें ना बोले थे कि इंटरेस्टिंग है, बोलो तुम बोलो। कैसे हम लोगों ने अपने घर में मनाया, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में से शुरुआत किए थे बोलना कि हाँ, को करना ये वो। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट यानी जो थर्ड पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट होगा। हाँ, तो उसमें 2017 से लेकर 2021 तक की कहानी हम लोग जरूर बताएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बाकी का 8 साल तो बता दिया है। हाँ, बाकी 4 साल क्यों छोड़ेंगे, क्यों 4 साल को ही बताएंगे। हाँ, और तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मुझे शादी के बाद कैसा लग रहा है। तो वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।